कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। ततो जयमुदीरये। श्रीगुरुवे गौरचन्द्राय श्रीगुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय कदालये श्रीराधिकाय कदालये। कृष्णाय कृष्णभक्ताय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा
Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन यमुना तीरा
Ram Ram Hare Hare प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मनं स्मपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं हरे कृष्ण Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Rama Rama Jaya
हरि बोल हरि बोल। भवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री राधा मदन मोहन देव की जय। पतित पावन निताय गौर सुंदर की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुझे पता है अमृत की वर्षा हो रही थी और बीच में मैं तो आप सभी लोग का 5 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा और जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव में स्वागत है। आज प्रथम दिवस है और हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच आज श्रीमान कुंडल कृष्ण प्रभु उपस्थित हैं। भक्त समाज में सभी प्रभु जी को जानते हैं, पहचानते हैं, फिर भी अपने हृदय की शुद्धि के लिए और जो नए आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं उनका एक संक्षेप में विवरण करना चाहूँगा। प्रभु जी बचपन से ही श्रीमद् भागवत कथा सुनने में, पढ़ने में, अध्ययन करने में उनकी रुचि थी और जिस रुचि होती है उसी प्रकार उन्होंने बड़े होकर भागवत में ही भागवत को ही अपना जीवन बनाया और परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के द्वारा दीक्षित होके और उनके निर्देशन के अनुसार इस कथा का प्रचार और प्रसार प्रारंभ किया। वर्तमान समय प्रभु जी पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, कथा करते हैं और उतना ही नहीं, भावनगर मंदिर के प्रेसिडेंट हैं, उसका संचालन भी करते हैं। तो मैंने प्रभु जी से विनती किया और विनती करने के बाद प्रभु जी एक बार में तैयार हो गए, बोले प्रचार की हम कहीं भी जाने को तैयार हैं और अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल के वो यहाँ पे उपस्थित हुए। तो हम लोग प्रभु जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि वो यहाँ पे आए और हमको 5 दिन श्रीमद् भागवत कथा रस का पान कराएंगे। तो इस बार का जो टॉपिक प्रभु जी ने लिया है भीष्म स्तुति, भीष्म स्तुति पे प्रभु जी चर्चा करेंगे। तो हम लोग 3 बार हरि बोल बोल के प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो कथा का रस लेने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। रस तो यहाँ से जाएगा लेकिन उसको ग्रहण करने के लिए आप लोग को अपना मोबाइल स्विच ऑफ मोड या फिर साइलेंट मोड में डालना पड़ेगा, क्योंकि रस पीने में विघ्न ना है। आपको दिक्कत नहीं होगी लेकिन आपके बगल में जो बैठे हैं उनको परेशानी हो सकती है। तो दूसरों की सुविधा के लिए आप कृपया अपना मोबाइल साइलेंट या स्विच ऑफ कर देंगे तो हम उसके लिए बहुत बहुत आपके आभारी होंगे। हरे कृष्ण। राधविंदे पादारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पात्रस्य कुटेशयानम् बालं मुकुन्द
मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीवे पिबत अमृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। हरे कृष्णा। तो आप सब भगवत कथा प्रेम पीयूष पिपासु प्रेमी श्रोता चरणारविंद में भगवत भाव से सादर वंदन है। हृदय से धन्यवाद है कि भगवान की मंगलमय थोड़ा इको कम कर दीजिए कथा सुनने के लिए आप सब पधारे हैं। भगवान व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज भगवान श्री जगन्नाथ के चरण कमलों का चरणामृत प्रेम जल भगवती भागीरथी गंगा जी के पावन तट पर पांडव वंशज प्रेमी परीक्षित को ये पवित्र प्रसंग सुना रहे हैं। इस्कॉन संस्थापकाचार्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की परम करुणा है कि हम सब संसारी जीवों को भी, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा श्रीमद् भागवत परंपरा से प्राप्त हो रहा है। भक्तों, भगवान व्यास ने कहा है, कोटि जन्म भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। करोड़ों जन्म के पुण्य का जब उदय होता है, उस सौभाग्यशाली वैष्णव को श्रीमद् भागवत प्राप्त होता है। हमको लगता है कि बस ऐसे ही आयोजन है और हम आ गए सब सुन लेते हैं। देखने में ये सामान्य सा लगता है, लेकिन इसकी बड़ी महिमा है। ऐसा वर्णन है कि हरि की कथा होत जहां, गंगा हूं दौड़ी आवे तहां। सूरदास बाबा ने गाया है कि जहां हरि कथा होती है वहां सारे तीर्थ आते हैं। संस्कृत में भी वेदों की उक्ति है, यथा यथा कथा द्वार प्रसंग। जहां जहां भगवान की कथा होती है, सर्वाणि तीर्थानि बसंति तत्र, सारे तीर्थ वहां आते हैं। यथा अच्युत द्वार कथा प्रसंगा, जहां अच्युत की कथा होती है। हमारे भारतवर्ष के इलाहाबाद, जो प्राचीन नाम प्रयाग है, प्रकृष्ट याग, जहां पर बहुत यज्ञ हुए, जिस भारतवर्ष में हम रहते हैं, जिसके नाम पर इसका देश का नाम भारत पड़ा है, वे राजर्षि भरत, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, पांडवों के वंशज पूर्व, उन्होंने यमुनोत्री से लेकर इलाहाबाद प्रयाग तक, वर्णन है भागवत पुराण में 77 अश्वमेध यज्ञ किए थे। एक करना भी हो, और हम लोग तो बंबई के लोग छोटा मोटा हवन भी करना हो ना, सरदर्द हो जाता है। अब अश्वमेध यज्ञ की तो क्या करें, लेकिन कितने किए थे? 77।
और गंगा जी के तट पर 53, टोटल 127 से ऊपर अश्वमेध यज्ञ इस देश के राजा ने। इसलिए सुखदेव जी ने भागवत जी में कहा है, भरतो नाम राजा न पूर्वम न चापरे। ऐसा राजा न हुआ है न होगा, न भूतो न भविष्य। भक्तों ऐसा वर्णन है। देखो हम भारतवर्ष में रहते, इसका नाम भारत क्यों पड़ा ये भी नहीं जानते। हम लोग नारे लगा देते गर्व से कहो हम हिंदू है, लेकिन जो नारे लगाते उसको देख के शर्म आती कि तेरे जैसा हिंदू होगा, हो गया सत्यानाश। भारतीय संज्ञा का नाम भी पता नहीं लोगों, लेकिन इस देश, ये जो महापुरुष है ना, पूर्वज हमारे, इनके इतिहास हमें सुनना चाहिए। ये इतने पवित्र थे, इतने प्रेमी थे, इतने भक्त और इतने वीर थे कि इनका श्रवण कीर्तन करने वाला भी शुद्ध और पवित्र हो जाए। ये राजाओं के इतिहास सुनने चाहिए, चंद्रवंश और सूर्यवंश। महाराष्ट्र में आप रहते हो, सब तो छोटे छोटे राष्ट्र है, ये तो महाराष्ट्र माजा। यहाँ के छत्रपति शिवाजी महाराज को जीजाबाई राम देश का, जैसे पुजारी प्रसाद बांटता है मंदिर में ठाकुर के चरणों में पुष्प का या पेड़े का, ऐसे ही हम भागवत के कुछ संदेश लीलाओं का स्मरण कराने का सेवा करते हैं। उपदेश क्या दे, आप सब गुरु हो। भारत में तो बच्चे बच्चे गुरु है, पेट से ही गुरु जन्म होता है। माँ बाप तो पहले ही उपदेश देता है बच्चा, तो हम क्या उपदेश। लेकिन प्रभु का स्मरण कराने की संपत्ति के वारस बनाने आए हैं आप लोगों। संसार के लोग कुछ इलेक्ट कर देंगे ना तो दिल्ली की गादी मिल जाती है ना। यहाँ के लोग कुछ इलेक्शन होता है ना, यहाँ इलेक्शन होता है। भगवान की सरकार में इलेक्शन नहीं होता, वहां सिलेक्शन होता है। जो योग्य है वही अधिकारी बनता है। यहाँ तो कुछ मूर्ख को भी बिठा दिया जाता है गलत सीट पे। सीट सही है, व्यक्ति गलत होते हैं। और कलयुग ऐसा है कि ये सीट पे भी बहुत गलत लोग आ गए। व्यासासन पे भी कोई सब व्यास थोड़ी है, बैठते हैं व्यासासन पर, विचार रखते हैं अपना। व्यास जी भी रोते होंगे कि ये कहाँ चढ़ गया। लेकिन कलयुग है, सबकी चलती है। और झूठेगा तो ज्यादा बोलबाला है, क्योंकि सबको सस्ता चाहिए, रास्ते का माल सस्ते में। कोई कुछ मत करो, जो मन में आया करो, लगता है ये गुरु बढ़िया है। और देखो हमको मूर्ख बनना है तो बनाने वाले की तो कमी है नहीं। सब दुखी है, इसलिए सब अपने को भौतिक सुखी बनाना चाहते हैं। तो ये मूर्ख लोग, ठग लोग चीटिंग करते रहते हैं। आ जाओ, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तेरा कल्याण होगा। उसका तो नहीं होगा, लेकिन ऐसे 5 मूर्खों से उस बाबा का कल्याण हो जाता है, आश्रम भर जाता है। कैसे उसका ही हो जाएगा। लेकिन भगवान जिसे सिलेक्ट करते हैं ना, वो भागवत कथा में बैठता है। जो ऑल आर चूजन बाय कृष्णा। आप कोई सामान्य नहीं हो। हमको लगता है इजी मिल गया, लेकिन इजी जो वस्तु मिल जाए उसका महत्व हम समझ नहीं पाते, लेकिन नहीं समझ पाने से कम नहीं हो जाती। जैसे हवा इजी मिल रही है, 4थे माले पे जाओ तो वहां भी आती है नाक के पास, लेकिन महत्व तो बहुत है। जिस दिन अटक जाएगी ना सांस, लटक जाओगे। ऑक्सीजन के नाक में घुसे रहेंगे, लेकिन फिर भी बंदा आ भी नहीं कर पाता। होता है कि नहीं ऐसे? तो हमको इजी सब मिला है, इसलिए हम वैल्यू नहीं करते। लेकिन आप सब यहाँ बैठे धर्म प्रेमी महानुभाव, वैष्णव वैष्णवी, वास्तव में वंदन के पात्र हो कि कथा में प्रीति है, निष्ठा है। भागवत भगवान को जगन्नाथ की चरणों में बैठकर, वैष्णवों के सानिध्य में बैठकर ये दिव्य कथा रस लूटने पधारे हो। इसलिए जितने वंदन किए जाए कम है आप सभी को। लेकिन हम लोग सिलेक्टेड लोग हैं जो कथा में बैठे हैं। कृपा है अहेतु की, भगवान की और गुरु की। जानते अजानते कोई वैष्णव की सेवा हो गई होगी
और उन्होंने हमारे लिए कुछ प्रार्थना कर ली होगी कि हमें कथा प्राप्त हो गई। और ये भक्ति है, श्रवण। नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो श्रीमद् भागवत जहां पर आप सबने सुना होगा कि देवराज इंद्र को भी अमृत के साथ उठा दिया गया, गेट आउट कर दिया गया। आप लोग तो कोई अमृत लेकर तो आया नहीं है ना। भागवत कथा में तो अमृत लेके कलश को लेकर आए हुए देवराज इंद्र को भी गेट आउट कर दिया गया। आपसे तो इतना ही निवेदन है कि मोबाइल का, प्रभु जी ने कहा ना, स्विच ऑफ रख लो, हम समझ लेंगे परीक्षित के अवतार ही बैठे। इतना ही सेवा कर दो। परीक्षित राजा पूरे विश्व का चक्रवर्ती सम्राट था, पूरे भारत का। एक कोना एक प्रांत का 5 साल के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ था और अपक्ष विपक्ष वाले टांग खींचे, ऐसे राजा नहीं थे। पूरी भूमि उसकी थी, फिर भी सारे आभूषण उतार के। राजा कितना आभूषण पहनता और कितना बड़ा महल। हम लोग तो छोटे से मकान भाड़े पे रहते या तो लोन भर रहे, 2 रूम किचन के चढ़ा हुआ, उसमें से भी आने को टाइम नहीं। और वो राजा इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट, जिनके लाखों नौकर चाकर और सारे आभूषण गहने उतार के आया। मोबाइल लेके तो आया ही नहीं, आया था परीक्षित राजा मोबाइल। आप में से कहा जाए कि कल कथा में बिना मोबाइल के आइएगा, आधा ग्राउंड क्या 10% भी नहीं आएंगे। मोबाइल तो प्राण है, जीवन प्राण धन। और भक्ति आप लोग भी अनुभव किया होगा, मैं भी अनुभव करता हूँ। बिना मोबाइल के घर से बाहर निकल ऐसा लगता है मुर्दा जा रहा है, यूजलेस, नथिंग, मतलब प्राण ही तो हो गया। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, मोबाइल हमारे लिए है, हम मोबाइल के लिए नहीं है। इतने में सब आ गया, मोबाइल हमारे यूज के लिए है, लेकिन आजकल वो हमें यूज कर रहा है। तो सबसे बड़ी माया तो जेब में है, घर में भी होगी। यहाँ पर गुरुद्वारा देखा, मैं अभी अमृतसर गया था, तो मेन गुरुद्वारा में हमारे सिख भाई बढ़िया प्रेम भक्ति भाव से गुरु नानक ग्रंथ साहिब की सेवा करते, दिल खुश हो गया। लेकिन वहां पर मैंने प्रसाद के लिए जब एंट्री करी तो फ्री प्रसाद चलता है बढ़िया, लेकिन मैं एक शॉप देखा वहां पे, तो वहां वो पैकिंग प्रसाद होता है ना, लड्डू और घर पे ले जाने के लिए। तो वहां एक बोर्ड देखा, हमको आनंद आया, उसमें लिखा था माया दे के प्रसाद प्राप्त करे। फिर मैं सोचा, हाँ माया मतलब रोकड़ा। बोला अच्छा सा माया दे के पहले तो मैं देखा ध्यान से, तो 10-5 मिनट तो बोर्ड ही देखता रहा। लेकिन जिसने भी बंदे ने लिखा हो, हमको आनंद आया सुन करके, माया दे के, मतलब जीवन में यही तो सीखना है, माया दे के प्रसाद। तो माया मतलब लक्ष्मी दे के कुछ प्रसाद प्राप्त कर, मतलब कुछ पैकिंग प्रसाद होगा। मैंने लिया, मतलब आवश्यकता नहीं थी, माया तो थी जेब में। भक्तों की जेब में भी माया बढ़िया होती है। ये भगत लोग को आप कंगाल मत समझिए, बाहर से कंगाल दिखते, अंदर से माला माल होते हैं। माला माल क्यों नहीं होंगे? देखो इसको क्या बोलते हैं, झोली में क्या होती है? माला। और असली माल क्या है? मीरा ने गाया, पायो जी मैंने, ये राम नाम माल है। और भक्तों के पास माला है, उसके ऊपर महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। तो बताओ हुए कि नहीं माला माल? और ये जिसके पास नहीं, 1 नंबर का कंगाल। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। क्या आएगा साथ में? लाख कमाओ हीरे मोती, याद रखो कफन में जेब नहीं होती बेटे, खाली जाना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र असली धन है। ये भागवत कथा, यद वैष्णवानाम धनम, ये असली धन। तो राजा परीक्षित इतना बड़ा वैरागी,
और कथा में आके बैठे एक आसन पे प्रभु जी, एक आसन समझते हैं। प्रभुपाद जी ने भागवत जी में परीक्षित का फोटो बनाया, आप जरा देख लेना कभी, दूर से पता नहीं कितने को दिखता है। ये जो परीक्षित बैठे हैं ना, उसने एक लंगोटी पहनी है खाली, और उसका आसन देखा है आपने कैसे बैठा है? जैसे खाने के बाद हमारे रामदेव बाबा के अनुसार बात करें तो वज्रासन होता है ना, लाइक दैट, ऐसे ही ऐसे बैठा है। लेकिन एक आसन मतलब चाहे आप पद्मासन करो, वज्रासन करो, मयूरासन मत करना, कमर लुढ़क जाएगी। लेकिन हमने कथा के श्रोताओं को देखा है कि कथा में इतने आसन बदलते, उतने तो रामदेव बाबा भी नहीं जानते, इतने आसन बदलते। उसको भी सीखने आना पड़ेगा कि ये नया आसन कौन सा निकाला। लेकिन हम लोग 40 मिनट में 40 आसन बदल देते होंगे, इधर इधर उधर। कुछ लोग तो नित्य लीला प्रविष्ट हो जाते, धाम में ही चले जाते सीधे। फिर उसको बीच में महामंत्र बुला के वापस आना पड़ता है, भैया अभी लीला इधर बाकी है, पृथ्वी पे बाद में जाना होगा। वो भी एक आसन है, शीर्षासन, लेकिन सीधा वाला। लेकिन राजा परीक्षित 7 दिन 7 रात एक आसन पे बैठ के सुना, नॉन स्टॉप। अब बताओ क्या कथा प्रीति है, क्या कथा निष्ठा है। हम लोग तो संडे को एक बार 10 मिनट सत्संग में जाके अपने आप को महाश्रोता परीक्षित ही समझते। मैं तो बहुत सुनता हूं भैया। कई कई भक्तों को वहम होता है कि मेरे जितना तो श्रवण कीर्तन कोई करता ही नहीं होगा पूरे कलम बली में, मैं ही हूं। ये 12 महाजन हुए, 13वां लिस्ट बनेगा ना, मेरा ही नंबर है। इसी मूड में चलते हैं लोग। लेकिन भक्तों जब इसका चरित्र सुनोगे ना, तब ऊंट पहाड़ के नीचे जैसे आता है ना, वो दशा होती है कि बाप रे। हमारे रूप सनातन कविराज महानुभाव ने चैतन्य चरितामृत में लिखा है, अष्ट प्रहर भजन चारि दंड शयने। रूप सनातन हमारी चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, श्रील प्रभुपाद के पूर्व गुरु, शिक्षा गुरु, सब परंपरा। 24 घंटे में 22.5 घंटे भजन करते थे। 1.5 घंटा, 40 दंड मतलब 1.5 घंटा होता है शयने, बाकी सब भजन। अब बताओ, मतलब 2 घंटा खाना पीना सोना, 22 घंटा भजन। प्रभुपाद ने उल्टा कर दिया, 2 घंटा भजन, 22 घंटा खाओ पियो, फिर भी नहीं होता। बताओ 16 माला करने में तो 2 ही घंटा होता है ना, फिर भी नहीं हो रहा है। उल्टा कर दिया पूरा। और जो भी हम मना कर रहे, बहानाबाजी है, सब आलस। कलयुग के शिकार बने हुए, बाहर से धार्मिकता का चोला भले पहन लिया हो हमने। देखो, वैष्णव होना और वैष्णव अपने आप को दिखाना, ये दोनों अलग है। मेरा दास, इस दास का आप प्रेमी जनों से यही निवेदन है कि 2019 नया साल चालू हो रहा है, जनवरी पहला ही महीना है। समय तो बीत रहा है ना, लेकिन समय के साथ हमारा जीवन भी बीत रहा है। टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन टाइम हमें पास कर रहा है। वास्तव में क्या है, हम टाइम पास नहीं कर रहे, टाइम हमें पास कर रहा है। बेटा जा तो निकल। इसलिए धन्यवाद है कि आप सबने भगवान के लिए समय निकाला, और निकालिएगा 5 दिन। और आप नहीं निकालोगे तो समय तो आपको निकाल ही देगा एक ना एक दिन। राम बोलो भाई राम, ये तो है ही है, होना ही है। हम ना निकाले तो हमें तो निकालेगा ही निकाले। इसलिए समय को जो बर्बाद करता है, आगे चलकर समय ही उसे बर्बाद करता है। और धन्य घड़ी जो बीते सत्संग, जीवन का सार्थक समय वो है जो सत्संग में, साधु सेवा में चला जाए। और ये असली संपत्ति है जो आपके साथ आने वाली है। इसे बहुत बातें हैं जीवन में सुनने कहने के लिए हम भक्तों को। राजा परीक्षित का फैन बनना चाहिए, उसको कहना चाहिए तुम्हारी जो कथा प्रीति है उस पर 1% भी हम में आ जाए ना, बेड़ा पार हो जाए।
नॉन स्टॉप बिना खाए पिए सुनते ही रहे। और सुखदेव जी ने बीच में कथा रोका चौथे दिन, बोले राजन थोड़ा होल्ड कर लो, प्रसाद करा देते। पिबंतम मुखाम भोजम, आपके श्री मुख से अमृत पी रहा हूं, मेरी भूख प्यास कहाँ चली गई पता नहीं। परीक्षित कहते रोकिए मत, चलते रहो। ये उसका रियलाइजेशन है। तो इतना बड़ा राजा, वीर भी इतने थे कि काल साक्षात कलयुग उसके चरणों में नाक रगड़ता था, मुझे स्थान दे दो। परीक्षित कहते गेट आउट। काल को भी जो रोक सकता है वो है पांडव वंशज परीक्षित, जो भागवत का प्रथम श्रोता बना। काल को भी रोक, इतना वीर। हम लोग हमारे झड़ते बाल नहीं रोक सकते, काले वाइट होते हुए अपनी डींग बड़ी मार लेते हम लोग। रोक सकते क्या बताओ? कितने के क्रिकेट के पिच जैसे हो गए, टाल तो आधे तक तो पहुंच गई है, क्या रोकोगे बताओ? लेकिन परीक्षित काल को रोका है, समय को रोक सकता है। कलयुग को बोला नहीं एंट्री दूंगा, बस नहीं दूंगा। और कलयुग कुछ नहीं कर सकता, रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज दे दो, स्थान दे दो। है ना वीर? वैरागी पहले बताया मैंने, सब कुछ छोड़ा है, राजपाट पुत्र परिजन सब, और कथा सुनने आया। रिटर्न टिकट है नहीं, हम सबकी तो रिटर्न है, 10 बजे मंचूरियन खा के घर पे सो, प्रसाद जिंदाबाद। लेकिन परीक्षित की कोई रिटर्न टिकट नहीं है। तो मैं ये दिखाना चाहता हूं, वीर भी इतना है और वैरागी भी उतना है राजा, और साथ साथ में वैष्णव है। भगवत कथा के अलावा उसको कुछ करना ही नहीं है। सारे ऋषियों ने कहा कुछ यज्ञ कर देते, कुछ दान दक्षिणा, कुछ इधर उधर, हजारों बातें वेदों में लिखी गई है। लेकिन परीक्षित कहते हैं दशत्वलम गायत विष्णु गाथा, चाहे तक्षक काटे या उसका बाप, कोई डर नहीं। मौत क्या आई, यार का पैगाम आ गया। वो कहते जैसे प्रियतम की पतिया आती है ना, बुला रहा है मेरा यार, डर नहीं है मौत से। तो भैया डर नहीं, बोले तुम कथा कहते रहो महाराज, मुझे तो काले तक्षक में भी मेरा सांवरा जगन्नाथ है, मेरा कालिया नजर आता है। सर्वत्र हो इष्ट देव स्फूर्ति, सब जगह वही नजर आता, डर नहीं है हम। और ऐसे राजा परीक्षित कहते हैं गायत विष्णु गाथा, मैं जीवन का एक भी क्षण जो मेरे पास बचा है वो व्यर्थ गंवाना नहीं चाहता। आप मुझे कृष्ण कथामृत की झरना, कृष्ण कथामृत का प्यास बुझाते रहिए, पिलाते रहिए। भक्तों, मैं ये मानता हूं भागवत का अध्ययन, चिंतन, मनन, श्रवण, कीर्तन का निष्कर्ष बता रहा हूं कि श्रीमद् भागवत की कथा, जिसमें भगवान के और भगवान के भक्तों के पवित्र चरित्र है, जो इतने मधुर है, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। आप अपने जीवन को रसमय, मंगलमय, मधुर बनाना चाहते हो, आपकी ये जो वासना है उसको उपासना में बदलना चाहते हो, आपकी ये व्याधि समाधि बनाना चाहते हो, नित्यम भागवत सेव्या, रोज इसका सेवन करिए। और जो ये करता है, ये वैष्णवों की सबसे बड़ी सेवा करता है। किसी को भगवान का स्मरण करा देना, कोई लीला सुना देना, कोई गीता का संदेश, श्लोक सुना देना, इससे बढ़कर वैष्णवों की कोई सेवा, ये सबसे बेस्ट सेवा। और भगवान ने इसको सराहा है, अप्रिशिएट किया है। जो ये करता है, गीता में कहते हैं न तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन, उससे प्रिय न मुझे कोई है, न हुआ था, न होगा, त्रिकाल वाचा। और गोपियों ने तो सर्टिफिकेट दे दिया, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जो भागवत कथा अमृत रस को पिलाता है तो सबसे बड़ा दानी। श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व में सबसे बड़े दानी आचार्य है। पूरे जगत को उन्होंने कृष्ण नाम दिया, कृष्ण कथा दिया, कृष्ण का प्रसाद दिया, और सबसे दुर्लभ वस्तु कृष्ण भक्तों का संग, जो देवताओं को भी नहीं मिलता। लेकिन प्रभुपाद ने इस्कॉन खड़ा करके ये सोसाइटी ऐसा बनाया कि आज जहां भी, जिस शहर में जाओ देश विदेश में,
हरे कृष्ण मूवमेंट, इस्कॉन के भक्तों का संग बनता है, जिसके संग में आप साधना, सेवा, स्मरण शुद्ध बन सकते हैं। और ऐसे भक्तों के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहते हुए भगवान ने हमें जो भी दिया है, रूप दिया, धन दिया, बल दिया, इंडिविजुअल बुद्धि दिया, उसका अहंकार मत करो, एंजॉय करो। आपके पास धन है, पावर है, कुछ भी है, लेकिन इसका अहंकार नहीं करना चाहिए, इसका आनंद लेना चाहिए, एंजॉय होना चाहिए, लेकिन उसको फिर सेवा में लगाना चाहिए, तब सार्थक होता है। चाहे धन हो, चाहे तन हो, चाहे मन हो, कुछ भी, उसकी परिपूर्णता भगवत सेवा में। आग लगे उन आंखन में जो नित्य जगन्नाथ दर्शन न पावे, क्या फायदा इन आंखों। आग लगे उन पैरन में, उन पांवों में जो न चली वृंदावन जावे। जो मंदिर नहीं जाता वो पैर को क्या करता। आग लगे उस धन में जो हरि सेवा, ये कथा, ये रथ यात्रा जैसे प्रोग्राम में काम ना आए तो क्या भाई। आग लगे उन जीवा में जो मुख से हरे कृष्ण मंत्र न गावे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो आप सब प्रेमी हाथ भी ऊंचा कर रहे हो, अच्छा है। जो भगवान के नाम में हाथ ऊंचा करता है उसको मार्केट में हाथ ऊंचा नहीं करना पड़ता, समझते हैं ना। मार्केट में हाथ ऊंचा करना मतलब पार्टी गई, डूब गई। तो भगवान के नाम पे हाथ ऊंचा कर देना अच्छा है। ये कोई आसन नहीं है रामदेव बाबा का हाथ ऊंचा करना। कई बार नए भक्त इस्कॉन वालों ने नया फैशन निकाला है, और मैं तो हाथ ऊंचा करता हूँ। कभी हमारे भगत तो इतने उदार होते हैं कि 3 बार बुलवाते हैं, बुलवाते ना 3 बार। तो इतना बाप रे, 3 बार होते ऐसा लगता है कि गोवर्धन नीचे रख दिया इतना। अब विचार करो, हमारे ठाकुर जी 7 दिन 7 रात इतना बड़ा, हम लोग को खाली हाथ 2 मिनट भी ऊंचा करना कितना दर्द होता है ना, खाली हाथ में। लेकिन ठाकुर जी ने भक्तों की रक्षा के लिए हाथ खड़ा रखा है, वो भी 7 दिन 7 रात। श्रीनाथ जी बाबा की, चैतन्य महाप्रभु याद करते जब मेवाड़ श्रीनाथ जी का दर्शन करते हैं तो हमारे मारवाड़ में विराजते हैं, मेवाड़ में कोई अनाथ नहीं है। जब श्रीनाथ है तो कौन अनाथ है। और आपके यहाँ जगन्नाथ है। जगन्नाथ जी का पावन दर्शन करके हम भागवत, उन्हीं का शब्द अवतार है। ये दारू ब्रह्म है, ये शब्द ब्रह्म है। तेने ये वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते है। एक मुसलमान भक्त था, उसका नाम था कारा करार, मौलवी था। समझते ना, मौलाना मुसलमानों के जो धर्म गुरु होते। और जगह पूरी में रहता था, जगन्नाथपुरी। चलो पूरी से ही कथा चालू करते हैं। ऐसे आप लोग पानी पूरी, भेल पूरी के आदि होंगे, सेव पूरी। बम्बई में तो कितनी पूरियां चलती है, लेकिन ये जगन्नाथपुरी एक धाम है। पूरी मतलब नगर, नगरी, सप्त मोक्षदायिनी पूरी है, लेकिन इससे भी बढ़कर है ये भू वैकुंठ जगन्नाथ जी। कितने हैं यहाँ से, उड़ीसा से कितने भक्त हैं महाप्रभु के गांव के? 1 2 उड़िया 3, और माताओं में उड़िया उड़ीसा से। जय जगन्नाथ स्वामी की। ऐसा लिखा है कि पूरी में जो होता है प्रकट, उसके भी भाग्य है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में जन्म लेना ये कोई सामान्य बात नहीं है, धाम है ना। भले अभी काम बिगड़ गया हो हमारा, लेकिन धाम के तो है। किसी के काम के नहीं रहे, लेकिन हम धाम के हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है। तो वो मुसलमान था और जगन्नाथ जी में बड़ी श्रद्धा। एक बार झलक देख ली, दर्शन कर लिया। जगन्नाथ जी जब रथ पर विराजमान होते हैं आषाढ़ी बीज को, क्या नाम है नंद इस घोष का? नंदी घोष ना, रथ का नाम क्या है? नंदी घोष।
आप लोग की भी रथ यात्रा है ना 27 को, नंदी घोष। 3 रथ है कि एक है? तीनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। बम्बई है ना भाई, छोटी जगह है। जगन्नाथ जी समझ दे कि मुंबई में कहीं भी पुरी से बाहर निकलेंगे, तीनों भैया बहन को एडजस्ट करना पड़ेगा। वहां तो एक रथ मिलता है, लेकिन यहाँ तो 3 सीट होती है। एक आता है भैया थोड़ा खसो, चौथ बैठते हैं ट्रेन में भी। तो यहाँ तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो जगह का बड़ा मामला है। तो रथ पर जगन्नाथ जी विराजमान थे और वो कारा करार जो मुसलमान था, एक बार झलक देख लिया। अब मुसलमानों के सिद्धांत को आप जानते होंगे कि वो निराकार अल्लाह को मानते हैं, लेकिन उसका कोई रूप नहीं होता। उनकी जो फिलोसॉफी है कि जो परम तत्व सत्ता है, जिसको खुदा कहते हैं, भगवान का दूसरा नाम उनकी भाषा में, लेकिन उनका कोई व्यक्ति, कोई रूप नहीं है, बस वो है, कोई पावर, कोई एनर्जी। वो लोग कहते हैं हमारे मुसलमान भाई कि एक दिन कयामत होगी। क्या होगी? कयामत होगी, और ये जो रूह है ना वो जन्नत जाएगी। रूह आत्मा को कहते हैं, सोल को, और जन्नत मतलब स्वर्ग। हमारा हम लोग हेवन स्वर्ग कहते हैं, आत्मा स्वर्ग जाएगा। हम पीछे लिखते हैं ना स्वर्गवासी, हम जानते हैं कि ये कभी स्वर्ग में जाएगा नहीं, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। इतने लोगों को जो परेशान किया वो स्वर्ग में जाता है कभी, लेकिन ऐसा लिखा थोड़ी जाता है जो सही है। फोटो में तो यही लिखना पड़ेगा, स्वर्गवासी, गोलोकवासी, लेकिन पूरा परिवार और पूरा समाज जानता है कि ये साला कभी जा नहीं सकता स्वर्ग में। लेकिन लिखना पड़ता है, दिस फॉर्मेलिटी, और ये होना चाहिए। हम सज्जन लोग हैं, दिखावा तो सज्जनता का कर ही देते, भले हो न हो। जैसा मैंने अभी कहा ना, भक्त में निवेदन करना था, बीच में बात आ गई इसलिए कि हमें इस नए साल में 2019 में भक्त दिखाने की अपेक्षा बनने का ज्यादा प्रयास करना है। ईमानदारी से दिखाने की अपेक्षा बनने का हमारा सच्चा प्रयास होना चाहिए। ये हमारी शुभ शुरुआत है। तब गुरु गौरांग कृपा करते। कपट, दिखावा, दंभ हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। जो अंदर है वो बाहर है, सीधी बात होनी चाहिए। कारा करार जगन्नाथ को देख लिया, एक झलक देखते ही दीवाना हो गया। ऐसे तो फिलोसॉफी तो थी कि भाई नहीं है रूप इनका, तो वो लोग हमारे हिंदू में जला देते हैं ना, उसमें वो करते हैं ना, क्या करते हैं, कब्र बना देते हैं ना। मतलब कयामत होगी तो जन्नत जाएगा ये रूप। अभी पता नहीं, जन्नत तो जाना था तो गया ही होगा, वहां तो कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन फिलोसॉफी है, उनकी मान्यता है, प्रणाम है उसको, जो माने। लेकिन याद रखना चाहिए कि सत्य जो है वो हमारे मानने न मानने के ऊपर अपेक्षित आधारित नहीं है। दैट इज सिद्धांत, ये लॉ है। सत्य आप मानो या न मानो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे अंधे मिलके माने कि सूर्य नहीं है, तो क्या सूर्य नहीं है? आपके कलम बोले कि सारे कुत्ते मिलके मीटिंग करे, बोले नरेंद्र मोदी नहीं है, तो नहीं है। कुत्ते तो है नहीं परम सत्य। हाँ, हमारी प्रामाणिकता ये होनी चाहिए कि हम शास्त्र से, संतों से सही सत्य को समझे, ढूंढे। सत्यम परम धीमहि, सत्यव्रतम सत्य परमम त्रिसत्यम, जिसको वेद कहता है, और वो कृष्ण है परम सत्य। इसके कई प्रमाण है, और नहीं मानने वाले शिशु के पाल के मस्तक नीचे बैठ चुके हैं इतिहास में। राज सूर्य यज्ञ में बोला मैं नहीं मानता इसको, तो दाऊद दादा ने कहा अभी मुंडी काटता हूँ। कन्हैया ने कहा, बलराम जी ने कहा रथ यात्रा निकाल दी, 5 दिन रुक जाओ, किसी को मारना नहीं, हमको धर्म यात्रा निकाल दी, इसको बोलने दो थोड़ा डायलॉग। लेकिन बस जब 100 भी गाली निकल गई तो रोक दिया कन्हैया ने, एक बार बस। लेकिन ये अहंकार में था, तो दूसरी बात बोलने लायक ही नहीं रहा। सुदर्शन चक्र निकला, मस्तक नीचे। आप बताओ किस पार्टी के हो? शिशुपाल जी के। जो कृष्ण को नहीं मानता, समझ लेना चाहिए कौन सी पार्टी का, ये शिशुपाल पार्टी है, और जो रिजल्ट हुआ उसका वही होगा। गीता में कृष्ण बोले 18वें अध्याय में, अहंकारात न मन्ये विनश्यति। अहंकार में आकर नहीं मानोगे ना, मरोगे। बंसी बजा के गोपियों को बुलाया, भगवत गीता सुना के आप लोगों को बुला रहा हूं, मामेकम शरणम व्रज। नहीं मानो तो काल के रूप में मैं ही आऊंगा।
चॉइस इज योर। किस रूप में देखना है, देखना तो पड़ेगा। मृत्यु हर सर्व हरस चाहम, किसी की चलेगी नहीं। और फिर आप कोई बंगला गाड़ी भी बता नहीं, यमराज कोई नहीं कहते मेरा कलम बोलेंगे हफ्ता भर दिया है, लोन कंफर्म हो गया, आपके नाम पे करता हूं यमराज, 2 डंडे और मारेगा। आप बोलोगे नहीं मैं जानता हूं मोदी तक मेरी पहचान है, तो और 2 लगाएगा। आपकी कोई पहचान, आपका कोई पैसा, आपका कोई पद वहां काम नहीं आने वाला। क्या आता है बताओ? जब हम विदा होंगे तो विघा एक भी साथ नहीं आएगा। विघा समझते हैं ना, जमीन के लैंड को कहते हैं ना, स्क्वायर फीट। आप लोग तो स्क्वायर फीट वाले हो, विघा तो गांव में छोड़ के आए। अब तो 1 लादी में मर रहे हैं हम लोग, बड़ी जमीन की तो बात ही का। छोड़ना पड़ेगा, याद रखना चाहिए। लेकिन ये जो साला है ना, कृष्ण का है। ये जो मृत्यु विभाग के अध्यक्ष है ना, उसका नाम यमराज है, उसकी बहन का नाम यमुना है। यमुना कृष्ण की प्रिया पटरानी है। तो यमराज कृष्ण का क्या हुआ? ये साला बड़ा खतरनाक है। और वो देखता है कि जो मेरे बंसी वाले जीजा को नहीं मानता ना, उसकी तो खैर नहीं। अब एक साला इतना परेशान कर देता है, वो सबसे बड़ा साला है, आप याद रखो। मृत्यु उसके हाथ में, छोड़ता नहीं किसी, एक भी नहीं चलेगा। जीएसटी काट के भी आप नया बंडल दोगे ना 2000 का, गुलाबी नोट का, आपकी नोट वोट कुछ नहीं चलने वाला। दैट इज द रियलिटी। सही है कि नहीं बताओ? लेकिन भगवान कहते हैं, 12 अध्याय 7 नंबर श्लोक भगवद गीता, भवानी माम चिराग पार्थम मृत्यु संसार सागर है। अर्जुन मेरा चिंतन किया है तो मैं आऊंगा मृत्यु से पार लेकर। और गुरु दक्षिणा में यमराज के दरबार से भी गुरुपुत्र को लाकर दिखाया है इसने कि मैं ला सकता हूं और कितने को भेज भी सकता हूं। जीवन मरण उसके हाथ में है। मान जाओ तो सुखी हो जाओगे। दुर्योधन को समझाने गए, बेटा माना नहीं। भगवान ने कहा 5 गांव दे दो, कि पांडव क्षत्रिय भीख मांगते अच्छे नहीं लेते, ब्राह्मण होता तो मैं बोल देता 2 घर जाके मांग के खाओ। लेकिन क्षत्रिय आदमी मांगे अच्छा नहीं ना, इसलिए 5 गांव दे दो, पूरी पृथ्वी रखो। दुर्योधन बोला सुयग्रे नेव, सोई की नोक जितनी जमीन बिना युद्ध न दास्यामी, महाभारत का वाक्य है। बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान ने कहा तब तो सुई के नोक की भी तुम बाप बेटों के लिए छोड़ूंगा नहीं। सीधी उंगली वाली घी वाली बात थी नहीं। भगवान करे क्या करे, नहीं दोगे ना, अब उतनी नहीं छोड़ूंगा, देख ले बेटा। दुर्योधन बोला हमको बोलता है बांधो इसको। भगवान ने कहा है तेरे बाप के पास इतनी जंजीर, पैरों में मेरे पाताल देख, अब देख विश्व रूप, बांधेगा तू मुझे? वहीं खड़ा कर दिया। सबकी आंखें ओझल हो गई। कितने को तो हार्ट अटैक आ गया। कितने क्षत्रियों की सैनिकों की धोती जो थी ना, वो व्हाइट कलर की थी, भगवान ने विश्व रूप लिया, पीला कलर हो गया। कैसे होता है समझ सकते हो? देख भी नहीं पाए इनको जब ये काल रूप धारण करते हैं ना। अब इनकी क्या थे, अर्जुन भी गीता में पसीने निकल गए। भगवान ने कहा नक्षत्राणाम अहम शशि, रुद्राणाम शंकरोस्मि, स्थावराणाम, क्या क्या डायलॉग बोल दिया। तो अर्जुन ने कहा प्रभु ये ऑडियो थोड़ा वीडियो हो सकता है? बोले हो सकता है, लाइव चलेगा अभी। तो सीधा ऑडियो में से वीडियो हो गया। 1000 सहस्त्र मुख पाणिपादंबा, सहस्त्रक्षि शिरो मुखम, हजारों मुख, हजारों हाथ। अर्जुन ने कहा डिस्कवरी चैनल बंद करो महाराज, ना देखना बेटा, ले। अब वही हो गया, हाँ मैं वही हूं। काहे को ऐसा लोग क्या, तूने बोला? कौन हो आप? अभी तो पहले बोल रहा था मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, अभी पूछ रहा है वो आ रही हूं। भूल गया, फ्यूज ऑफ हो गया। भगवान ने कहा कालोस्मी, उसी पोज में बोल रहे काल हूं, सबको खाने आया हूं। कोलंबली भी नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा।
रीते त्वाम, तुम 5 भाइयों को छोड़ के इस महाभारत में 18 अक्षरी सेनाओं में से किसी का भी रिटर्न टिकट नहीं है, सब मरेंगे। अर्जुन को थोड़ा होश आया, बोले हम 5 बचेंगे ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर 5 का नंबर तो और प्रश्न, गीता वही समाप्त हो जाएगी। फिर बाद में अर्जुन बात आता ही नहीं 11 12 में। लेकिन भगवान ने आश्वासन दिया तुम 5 को छोड़ के सबको मारूंगा। तो अर्जुन पूछता है तो फिर बताओ कि हम फिर कुछ पूछने लायक रहा, नहीं तो उसका भी नंबर लग जाता, अर्जुन भी होश खो बैठते क्या। अब उनके भी ये हाल है, तो यहाँ दुर्योधन की सेना की क्या हाल हो। भगवान ने कहा देखता हूं मैं जिधर हो जाती है सृष्टि उधर, मुदता हूं अपने नयन चारों ओर छा जाता है मरण, अब युद्ध होगा महाभारत। भगवान ने चैनल बंद कर दिया, बोले चलो निकलो बदली गली से। विदुर को मिलते इन पागलों से कौन बात करे। भगवान भोजन करने विदुर के घर चले गए। महाभारत का बड़ा प्यारा प्रसंग है संगीत वाला। भगवान भगवान है, इसलिए किस पार्टी के हो, दुर्योधन शिशुपाल, कृष्ण को नहीं मानना मतलब ये है बात है। लेकिन भगवान की झलक किसी प्रेमी से सुन ली ना, देख ली ना, दिल दीवाना हो जाता है, फिर कोई और दिखता नहीं। फिर भाई किसी भी जाति का हो, प्रभुपाद ने कई क्रिश्चियनों को, कई मुसलमानों को, क्योंकि सत्य तो सत्य है ना, हम कृष्ण के अंश आत्मा है। ये हमने बाहर से शारीरिक धर्म में उलझ गए, मैं गुजराती में, महाराष्ट्र में, जैन में, पाकिस्तान, ये सब सर्व उपाधि, ये सब उपाधि है। आत्मा तो आत्मा है, ममे अंश, उसी सच्चिदानंद अविनाशी का अंश है। और उस आत्मा का अंशी का एक ही धर्म है, उस अंशी की सेवा करना, जो महाप्रभु चैतन्य ने बताया जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। कितने लोग यहाँ हमारे शुक्रवार का प्रोग्राम चलता है खरगर मंदिर कोलम्बली में, कितने लोग आते हैं शुक्रवार प्रोग्राम में, हाथ खड़ा करें। और सो मैनी, थैंक यू। और संडे मंदिर में वही के वही, उसमें से भी कम हो गया। तो मतलब आप लोगों को क्या बोलना है, जीवेर स्वरूप है संडे नित्य दास, शुक्रवार नित्य दास, बस। बाकी 5 दिन पत्नी दास, बॉस दास, ऑफिस दास, किसके दास? एक दिन भगवान का दास, बाकी 5 दिन माया दास ना। हम, हमारा स्वरूप तो नित्य है, रोज नित्य पाठ व सेव्या कीर्तनीय सदा है, हम नित्य दास है। मेरा निवेदन है, ये जो कथा, ये रथ यात्रा प्रति साल आप भक्त लोग अपना तन मन धन लगा के बढ़िया करते हो, लेकिन इसका परम फल यह है कि आप भक्ति में, भक्तों के संग में, सेवा में जुड़ जाओ। हफ्ते में रोज सत्संग करना चाहिए, हम एक दिन तो करें शुक्रवार, हफ्ते में रोज मंदिर जाना चाहिए, संडे तो जाए। तो जो लोग यहाँ बैठे हैं और संडे या शुक्रवार प्रोग्राम में नहीं जाते, मैं आप लोगों से दीक्षा, भिक्षा, शिक्षा, जो भी हमारे संस्कृत शब्द है, उनमें सबसे अच्छा शब्द है दीक्षा। मांगता हूँ, शिक्षा तो दे नहीं सकता, क्योंकि आप, मैंने पहले ही कहा, जो सुनता है वो गुरु मानता हूँ मैं उसको, कि वो सिखा रहा है कि बोलो मत, सुनो हमसे, हमारी तरह। तो दीक्षा जरूर मांगूंगा कि आप लोग मंदिर जाना प्रारंभ करें, वहां संडे प्रोग्राम, प्रसाद, आरती, कीर्तन, भक्तों का संग, जो असली जीवन है, आनंद है। और वहां से भक्त प्रयास करके आपके शहर, आपके एरिया में आते, अपनी साधना सेवा छोड़ के, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि वहां जाके हम सुने, तब हमारा ये प्रोग्राम सफल है। नहीं तो आप खाली वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, फिर वही के वही। तो आपकी वाह वाह करने के लिए तो प्रोग्राम रखा नहीं, वाह वाह तो बहुत होती है हमारे। और शादी तो यहाँ सबकी हो चुकी, एक दिन वाह वाह, बाकी तो आह ही होता है। जिस दिन दूल्हा घोड़ी करता है तब सब वाह वाह करते, उसके बाद तो ये बिल भरो, वो बिल भरो। वाह वाह का क्या करना है बताओ, ये जगत ही पूरा हा दुखालय में। इसलिए सीधी बात, सेवा साधना शुद्ध करें, इसी के लिए आयोजन है, और कोई प्रयोजन है नहीं। एक बार भी जगन्नाथ की कथा, दर्शन, कीर्तन सुन लोगे, प्रसाद, भगवान की कृपा बरसनी चालू हो जाए।
कोई रोक नहीं पाएगा। वो कारा करार रथ यात्रा में जगन्नाथ की एक झलक देख लिया, दूसरे दिन मंदिर में लोग विरोध करने लगे, "ए भैया, हमारी जाति का प्रवेश नहीं है, वहां पे नहीं जाना चाहिए।" पता चलेगा तो वो लोग भी जाने नहीं थे। ट्रेडिशनल बहुत था ना, भारतीय हिंदुइज्म कई जगह पर झड़ता भी दिखाता है, बाहर से रोका जाता था, लेकिन इनको अभी देखे बिना रहा नहीं जाता। दर्शन को नैना करके, जैसे महाप्रभु नयनम जलद अश्रुधारिया, जैसे गोपिया कहती है वेणु गीत में, अक्षणो फलम दर्शनम त्वम, आखिरी मिली है उसका परम फल है नंद नंदन को देखना, कृष्ण बलराम को देखना। नहीं तो क्या फायदा। जरी जाओ जीवन जानकी नाथ, जिए जग में तुम रोग नुवे, गोस्वामी कहते हैं तुलसीदास, जल जाए वो आंखें जो जग में है जानकी नाथ, तुम्हें देखे बिना जिए क्या फायदा है जीवन का। जैसे हमारे सूरदास कहते हैं, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, देखत चाहत कमल नयन को, निस्दिन रहत उदासी। बिना कमल नयन को देखे चैन कहाँ है। हम लोगों में तो ये भाव आता ही नहीं। संडे के संडे बीत जाते बिना दर्शन के, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और हम अपने आप को वैष्णव घोषित करते हैं। वहां पर महाप्रभु कहते हैं युगायितम, आपको देखे बिना एक क्षण युग जितना लगता है, और हमको एक एक मिनट मंदिर में कथा में युग जितना लगता है, कब खत्म हो और महाप्रसाद चालू। उल्टी सिस्टम है। इसलिए बहुत आवश्यकता है नित्य भागवत की कथाओं की। वो कारा करार रह ही नहीं सकता, गया। सब मौलवी लोग उस दूसरे मौलाना दूसरी सब उसको विरोध करने लगे, ये बिगड़ गया, इसका भेजा खराब हो गया, इसको जात से नात से बाहर निकालो। वो बोले भैया कुछ भी करो, लेकिन मैं इस जगन्नाथ को देखे बिना रह नहीं सकता। अच्छा, बेचारा मंदिर में आता तो ये लोग हिंदू वाले, अरे तुम्हारा ये धर्म नहीं है, तुम्हारा, वो बेचारा जाए तो जाएगा, वो वाले भी कर रहे हैं और ये वाले घुस नहीं दे रहे। अज्ञान तो सब जगह है ना। लेकिन फिर भी जाता था, धक्का मुक्की करके, कितने ताने सुन के, मार खा के पुलिसों की, अपने जात वालों की बदनामी सब सहन करके जगन्नाथ को देखना। आपको तो ऐसा कुछ नहीं करना, आपको तो जगन्नाथ की रथ यात्रा आपकी बालकनी से निकलेगी। बताओ कितना इजी है। कोई उल्टा ये लोग बता, भक्त लोग बोलेंगे आओ प्रभु जी प्रसाद लो, दर्शन करो, करोड़ों में जुटेंगे। वहां तो विरोध होता है, फिर भी जाता। लेकिन एक बार इतना विरोध हुआ, लोगों ने कहा कुछ भी करो, बोले मार दो, लेकिन जब तक सांस चलेगी ना मंदिर तो जाऊंगा। जगन्नाथ को तो ये आंखें बंद होगी तब देखना बंद करेगी। जैसे चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद हरिदास ठाकुर ने कहा, जल्लाद मार रहे थे, बोले छोड़ो महामंत्र। हरिदास ठाकुर कहते खंड खंड होय देह जाय यदि प्राण, तब हूं वदने न छड़ीबो हरि नाम। मेरे छोटे छोटे सरसों के दाने जितने टुकड़े कर दो, लेकिन जब तक सांस चलेगी मैं महामंत्र नहीं छोड़। तब हूं न छड़ीबो वदने हरि नाम। रुके ही नहीं, वो लोग थक गए। प्रीति इतनी थी दर्शन में, हरि नाम में। बस यही धन हमें सुन के जीवन में अर्जन करना। जगन्नाथ के मंदिर में वो जो गरुड़ स्तंभ के आगे जो जगमोहन कहते हैं, वहां गिर गया और उन्होंने कहा एक कविता बोल डाली जगन्नाथ के सामने। जगन्नाथ की करुणा बरस गई। पड़ा है कारा करार तेरे दरबार बीच, हे जगन्नाथ तुम्हारे दरबार के बीच में ये पड़ा है पापी। नाव मेरी अटकी है, हे नाथ सुधि लीजिए। देखो सब लोग तो मुझे मारने में, बदनाम करने में पड़े हैं। जैसे भंवर में नैया अटक जाए, ऐसी मेरी दशा है जिंदगी।
लेकिन हिंदुओं के नाथ हो तो हमारा कोई दावा नहीं, आपसे कोई शिकायत नहीं प्रभु। अगर आप अपने आप को हिंदुओं के नाथ मानते हो तो मेरी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जगत के नाथ हो, अगर जगन्नाथ हो तो मेरा उद्धार करिए। अब जगन्नाथ का हाथ, पूरे मंदिर में करोड़ों सूर्य का तेज निकल गया और जगन्नाथ जी के हाथ बाहर निकल गए। हाथ ऐसे छोटे दिखते हैं लेकिन ये रिमोट कंट्रोल है। सबकी आंखें ओझल हो गई, पंडे लोग बोले बिजली कड़क चमत्कार हो गया, और जगन्नाथ जी के हाथ बड़े करके दिव्य रूप दिखा के कारा करार को। अब बताओ वहां से हाथ कहां तक आए? जगमोहन तक, पूरा भोग मंडप पार करके बड़े। और ये कभी भी बड़े कर सकते हैं, दिखते छोटे हैं। हमारे दासिया बाहुली का नारियल लेने के लिए मंदिर से बाहर तक पहुंच गए थे ये हाथ। कोई प्रेम से लाए तो सही, एक बार आए तो सही। गीता में बोला है ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव, जो जिस वैसे मुझे भजता है मैं भी उसे ही ऐसा ही भजता हूं, इनका स्वभाव है। और सबके सामने अखबार में उठाकर बाहों में भर लिया कारा करार को। लेकिन जगन्नाथ को एक बात दिल में घुस गई। ये भक्त तो होते हैं ना, दिल से बोलते, जो बात दिल से बोली जाती है ना वो दिल से दिल में जाती है। हम लोग कीर्तन भी मरे मरे करते हैं, अरे कैसे भगवान आए तो भी भाग जाए, इसको कहां जरूरत है। दिल से होना चाहिए ना काम। और बात भी ऐसी सॉलिड बोला कि हिंदुओं के नाथ हो तो ओके, लेकिन अगर जगन्नाथ नाम है ना तो मैं हिंदू मुस्लिम से ऊपर वो, मैं भी जगत में हूं। तो भगवान को भी सीट से दाऊ ने भी बोला कन्हैया खड़ा हो जाए, नहीं तो कटेगी। नाम धर के बैठा है जगन्नाथ, तो जगत में तो सब आ गए ना। पूरा जगत के जितने भी जीव है ममे वांशो भगवान के, जीव भूल जाते, आप कैसे भूल सकते हो? आपका काम तो भूलना है ना। तो जगन्नाथ जी करुणा वरुणालय, दर्शन देकर प्रसाद देकर सबको प्रेमी सुखी बनाने आए। क्योंकि जगन्नाथ जी वही कृष्ण द्वारिकाधीश जो गीता बोल के गए, वही संभवामी युगे युगे अर्जुन का रथ चला के गए। लेकिन कलयुग में वही कृष्ण जगन्नाथ के रूप में आए। क्यों जानते? बहुत बातें, लेकिन जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, भगवान ने सोचा कि कलयुग के लोग आलसी है, मंद, भागवत का शब्द हम लोग के लिए टाइटल मिला, मंद भाग्य, मंद बुद्धि। और कलयुग इतना बढ़ गया है कि आलसी नहीं है। महाराज कलम बोली आसपास के लोग खाली आलसी नहीं है, महा आलसी है। क्या है? एक होता है आलसू, दूसरा होता है महा आलस। और आलस मतलब जानते हैं ना, आलस निद्रा। आप में से कितने भक्त भगवान के नाम का जप करते हैं? ओह थैंक यू, कई लोग करते हैं। बाकी के लोग क्या करते हैं? वो चालू करें हरि नाम धन। तो आप में से कोई भक्त ये गारंटी दे सकता है कि प्रभु जी ने माला करते हुए कभी झपकी नहीं लिया? आप दे सकते हो, लेकिन कोई मानेगा नहीं। कभी ना कभी तो गाड़ी लुढ़क गई होगी, बताओ। होता है ना, सो जाते हैं हम लोग। तो भगवान ने देखा ये लोग महामंत्र, हम लोग के लिए महाप्रभु ने बोला आनंदाम बुद्धिवर्धन। एक एक नाम में इतना रस आता है कि मैं अमृत में आस्वादन कर रहा हूं। हम लोग को एक एक नाम पे महाकंटाल आता है, माला कर रहे। बिल्कुल उल्टा रियलाइजेशन है हम लोग भक्तों का। ये है हमारा महात्म्य, हमारी वास्तविकता। तो भगवान ने सोचा कि ये लोग कथा में सो जाते हैं, माला करते हुए सो जाते हैं, इतने आलसी है, इतना महिमा जानते फिर भी सोते हैं। लेकिन एक काम में नहीं सोते। महाप्रसाद खाते हुए कोई सोता है? बताओ, है कोई आपके शहर गांव में घर में जो खाते खाते रसगुल्ला खाते? रसगुल्ला का नाम सुनते जाग जाएगा, कहाँ है कहाँ है? हम लोग के मंदिर में एक भक्त है, वो खिचड़ी का बाल्टी हम उसको देते ना, खिचड़ी लेके जाता है, रसगुल्ला रसगुल्ला सब डालता है, लो खिचड़ी में तो कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन रसगुल्ला बोलते सबकी आंखें, प्रभु जी कब आएगा बाल्टी? आएगा, लेना तू।
फिर वो कहता है कि देखो ये खिचड़ी में भी रस है, तुमको तो गुल्ला नहीं मिला लेकिन रस तो मिला ना। गुल्ले भी रस ढूंढ रहा है, रसगुल्ला, गुल्ला भले ना हो, रस तो है। गुल्ला नेक्स्ट टाइम, रस अभी ले ले। खाते खाते कोई नहीं चलो, जगन्नाथ जी ने सोचा कि इन कलयुग के महाआलसियों का उद्धार करना है, इनको मेरा प्रसाद बांटो। प्रसाद सेवन करीते हय सकल प्रपंच जाए। है ना बढ़िया देवता। बोले मेरा दर्शन करो, मेरा प्रसाद खाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। शिव ब्रह्मा जिनकी आरती उतारते, रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। वे जगन्नाथ जिसकी रथ यात्रा सारा महापुरुष महादेवता सब बड़े बड़े निकालते हैं, वे कृष्ण इतने करुणा सिंधु है कि अपने भक्त अर्जुन का रथ स्वयं चलाते हैं। जिसकी रथ यात्रा निकलती है वो क्या कर रहा है? रथ चला रहा है। और उस अर्जुन के धनंजय, अर्जुन का नाम था धनंजय, और धनंजय के स्यनंदन पर जो आभूषण बन के बैठा है, उस अच्युत की कथा गाने हम बैठे। धनंजय स्यनंदन, रथ को संस्कृत में चैरियट को क्या कहते हैं? स्यनंदन। भगवत गीता पहला अध्याय 14 नंबर श्लोक, महति स्यनंदने स्थितो ततश्वेत हयेर्युक्ते महति स्यन। संजय कहते हैं कि महाराज एक महति महान स्यनंदन रथ पर स्थित बैठे थे, माधव पांडवश्चैव, एक माधव बैठा था, दूसरा पांडव बैठा। श्वेत हयेर्युक्ते, हय मतलब घोड़े और श्वेत मतलब उज्जवल सफेद, 4 सफेद रथ के घोड़े जो विशाल रथ पर, और दोनों बैठे थे। क्या कर रहे थे? दिव्य शंख प्रदत्मतु, दोनों शंख बजा रहे थे। यहां से भगवत गीता स्टार्ट होती है, भागवत प्रथम अध्याय में। और प्रभुपाद ने इसी श्लोक का फोटो भगवत गीता हमारी जो एज इट इज पर बना दिया। इस श्लोक को देखिए, फोटो देखिए। एक हाथ में चाबुक है, घोड़े की लगाम है एक हाथ में, और एक हाथ में क्या है? उसको कंट्रोल करने का वेक्स जो चाबुक होता है ना। अब बताओ कौन से हाथ में चाबुक है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट हाथ में चाबुक है, कितने हाथ बांधते हैं? देखो फोटो, भगवत गीता सबने देखी होगी, पढ़ी नहीं होगी लेकिन देखी होगी, पता है। मैं इसलिए भक्तों को कभी नहीं पता आपने पढ़ी, लेकिन मैं देखता हूं आपने देखी तो सबको बताया देखी प्रभु, तो देखी ना, चलो पढ़ी नहीं पूरी लेकिन देखी। मेरे पास अभी है नहीं, भगवत गीता है बाहर, आप सबने देखा है। तो उसमें कृष्ण बैठे आगे, पीछे अर्जुन ने 4 घोड़े। अब कौन से हाथ में लगाम है, राइट या लेफ्ट? तो लेफ्ट में लगाम है। इतने कितने लोग हाँ बोलते हैं? लेफ्ट हाथ में लगाम है और राइट हाथ में चाबुक है, ये वाले। तो बाकी वाले लेफ्ट हाथ में चाबुक, लेफ्ट हाथ में चाबुक है, इसमें कितने हाँ बोलते हैं? कुछ लोग हमको कुछ बोलना ही नहीं है, मरो चाहे तुम देखो तुम्हारा प्रसाद कब ये बताओ। कुछ लोग प्रसाद करें, आप कब तक सर खाने वाले हो ये बताओ। तो बोलना ही नहीं है, फंसना ही नहीं है हमको। बम्बई के लोग बड़े उस्ताद होते, फंसा देते, तुम जाओ नो पार्किंग वे में, तुम घुसो नॉन एंट्री में। हम तो कुछ सुनने आए हैं। कुछ श्रोता होते हैं ना, वो बैठते हैं लेकिन सुनते नहीं, सोचते हैं घर पे क्या चल रहा होगा, प्रसाद कब होगा, क्या होगा प्रसाद में, ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा। हम सब जानते हैं, हम तो इसलिए बैठे कि ये कितना जानता है वो चेक कर लेते, बाकी हम तो सब जानते हैं। ये तो मैं उपकार कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ देखने आ रहा हूँ कैसे कर रहा है ये लोग। तो कुछ लोग बैठे थे, सुनते नहीं, सोचते हैं क्या बोल रहा है, कैसे है, कहाँ होगा, कब खत्म, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, घर का बाहर का। और कुछ लोग सोते हैं, सोचने वाले सोने वाले से अच्छे हैं। कुछ लोग तो झंझट में नहीं पड़ते, बहुत कम होते हैं जो सुनते हैं। 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरी श्रोता भाई। फर्स्ट सोचते हैं, ये बैठे उसमें बात कर। कुछ लोग तो बैठे नहीं, बाहर से घूम रहे हैं, बढ़िया कर रहे, करते रहो, लगे रहो मुन्ना भाई, सही कर रहे हो।
कुछ तो ऐसे ही आशीर्वाद देके जाते होंगे यहाँ से हम सबको भी, बढ़िया काम कर रहे हो, करते रहो। लेकिन जो बैठे हैं उसकी बात कर रहा हूं कि सोचते होंगे, कुछ सुनते होंगे, कुछ सोते होंगे, लेकिन जो सुनते हैं उसमें भी कितना समझते हैं, सुनते उसमें भी अंडरस्टैंडिंग कितने को है पता नहीं। इधर से इधर मराठी में कहता है इकडून तिकडून गेला, इकडून तिकडून, यहां से यहां दोनों कान खुले। और हमारे प्रभु जी लोग तो अच्छे हैं, दोनों कान खुले, सीरियस नहीं लेते, यहां से यहां, यहां से यहां। विषय भोग एंजॉय करना है, पांडिताई प्रदर्शन करना है, लेकिन जीवन में भक्ति संन्यास ले लेनी। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने क्रांति किया, पूरे विश्व में भ्रांति मिटा दिया और वास्तविक शांति के दरवाजे पर रुका दिया कि इसको कहते हैं, बनाया पूरा और पूरे विश्व को दिया रथ यात्रा। लंदन में सबसे पहला सैन फ्रांसिस्को में निकला था इस्कॉन का, 1966 इस्कॉन का जब स्टैब्लिश हुआ था, और उसके बाद सीधा लंदन 72 में। अब बताओ, भारत में भी कई लोग जगन्नाथ को नहीं जानते, बोलते ये कौन सा देवी है। एक बैठा उनको पूछा, बोले ये कौन सा है, चामुंडा है कि कालका? बोला नहीं, ये देवा है। ये जो तुम्हारा महाराष्ट्र का देवा है ना, मंगल मूर्ति, ये भी इसको पूजा करता है। रमा शंभु गणेश अर्चित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पद, लेकिन जानते ही नहीं लोग। लेकिन प्रभुपाद ने, इस्कॉन ने, इन भक्तों ने वास्तविक समाज की सेवा की कि शास्त्र, सत्संग, सदगुरु, भगवान, उसकी भक्ति दिया। और इसको जो निर्मल चित्त वाला होगा ना, वही समझ गया। जो अहंकार में पहले से ही भरा पड़ा है, उसको तो अभी क्या है। मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी खारघर के भक्तों को, कांग्रीगेशन को, और जो गोल्ड चमक रहे हैं हमारे ब्रह्मचारी। मैं कभी कभी कहता हूं कि हमारे इस्कॉन के ब्रह्मचारी वो गोल्ड है। तो एक भगत बोला ग्रहस क्या है, मैं बोला सिल्वर है। बोला सिल्वर नहीं, हम लोग प्लेटिनियम है, उल्टा। तो प्रभुपाद जी ने सब ज्वेल, गोल्ड, प्लेटिनियम ही इकट्ठा किया है। तो सही बात है, जिसके महापुण्य भाग्य होंगे वही तो जुड़ता है इसकी सेवा। करोड़ों लक्ष्मी सहस्त्र सत सेव्य मानव, हजारों लक्ष्मियां जिनकी सेवा करती है, उसकी सेवा का अवसर हमें मिला है। और फॉर्चून, इससे बढ़कर क्या है। बट अभी हम समझ नहीं रहे हमारी मौलिकता। लेकिन जिस दिन बुद्धि में जाएगी ना बात, नतमस्तक दिल रोएगा भी, फिर कहीं पछताना ना पड़े कि देर हो गई। इसलिए संत लोग हमें जगाते हैं, कतो निद्रा जाओ माया पिता श्री, कब तक सो। तो आप सब लोग तैयार हो सोने रथ यात्रा में? सोने के लिए बोले सब हाँ बोले। जगन्नाथ स्वामी की देखो कितने सेवा हो गई। कुछ लोग सोए थे जाग गए, कुछ हुआ क्या? जिसकी रथ यात्रा आप निकालने वाले हो, वे भगवान श्री कृष्ण प्रेम से साख्य रस में अपने भक्त अर्जुन का रथ चला रहे हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। और इस सुबह की सूर्य की किरण जब आकाश में पहली उगती थी, अर्जुन के रथ के घोड़े की लगाम पकड़े हुए भगवान श्री कृष्ण बाएं हाथ में लगाम और दाहिने हाथ में, राइट हाथ में चाबुक। ओके, दिस क्लियर, चेक कर लेना, भूल चूक लेना देना। ओके, ऐसे बोल दे ना धंधे में, ऐसे आ रहे थे। और इस झांकी को रोज देखते थे सामने पक्ष के वीर सेनापति गंगा पुत्र पितामह भीष्म, और शायद इसी दर्शन के लिए उसी पक्ष में खड़े थे कि भाई रोज श्रृंगार दर्शन तो हम करेंगे, गोविंदम आदि पुरुषम। साइड से दर्शन थोड़ी होता है, सामने से होता है। बढ़िया इंतजार रहता था गंगा पुत्र को, अभी माधव आएगा। और क्या झांकी थी, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, सुवर्ण का रत्न जड़ित मुकुट पहना हुआ भगवान श्री कृष्ण, पूनम के चांद जैसा मुखड़ा, कमल जैसी आंखें और लाल गुलाबी होठ, चेरी बिंब फल जैसे। और उसको धीरे से खोलते थे ना, तो मोतियों की माला किसी हंस ने पहनी हो ऐसी उज्जवल दंतावली,
दांत। एक ही मुस्कान में पितामह भीष्म घायल हो जाते। लड़ने की तो बात ही क्या है। इसलिए कृष्ण कहते थे मैंने शस्त्र नहीं लिया। भीष्म कहते तुझे लेने की जरूरत कहां है, तेरे नयन ही इतने बड़े शस्त्र है कि जिसको देखता है सीधा काट देता है। तुझे शस्त्र लेने की जरूरत कहां है, तू तो जहां देख ले वहीं व्यक्ति घायल हो जाए। और इस झांकी को देख के पितामह भीष्म अपने को धन्य मानते थे। इंतजार में रात को सोते हुए भी वही बात। और केवल आकृति नहीं, प्रकृति भी। आकृति तो बाहर से सुंदर थी, सच्चिदानंद विग्रह, लेकिन प्रकृति मतलब नेचर, स्वभाव कि इतना बड़ा द्वारिका का राजा, सुवर्ण नगरी का 16,100 लक्ष्मी जैसी जिनकी सेवी पत्नियां दासी बनी हो, शिव ब्रह्मा जिनके चरणों में मस्तक झुका रहे हो, गंगा जिनके चरणों से निकली है, और वे भगवान द्वारिकाधीश अपने भक्त का रथ चलाते, ड्राइविंग बिना सैलरी के, ओवर टाइम का पैसा भी नहीं। बोलो क्या स्वभाव है, करुणा क्या है, भक्त वत्सल। इसी दृश्य को, इसी को दिख के तो वो रोता था साउथ इंडिया का ब्राह्मण। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि उल्टा श्लोक बोल रहा है, आधा बोल रहा है, लोग हंस रहा है और तू रो रहा है। तेरे को ऐसी कौन सी बात गीता में अच्छी लग रही है जिसको तुझे भाव विकार आ रहे हैं, रोमांच कंपा श्रु तरंग भाजो। 10-10 साल से मंगला आरती में गा रहे, एक बार भी विकार नहीं आया अभी तक। दूसरे को विकार ला देते, ऐसा आचरण करते, सामने वाला रोमांच कंपा अश्रु तरंग हो जाता है मंदिर में। लेकिन हमको तो कभी रोमांच अश्रु हुआ नहीं। दूसरे को अश्रु आए होंगे हमारे कारण। इतना सुंदर पर्सनालिटी हमारा डेवलप है कि कुछ लोग तो देखते ही हमको रोमांच हो जाते, ये कहां गए प्रभु जी। लेकिन हमको तो हुआ नहीं आज तक रोमांच ना अश्रु। नाटक कर लेते कभी कभी, वास्तविकता तो दूर है। लेकिन इनको इतने आ रहे थे कि महाप्रभु जो रोमांच कंपा अश्रु के अवतार, प्रेम अवतार, हमेशा रोते रहते थे हरि नाम संकीर्तन में। और वे इसको देख के आश्चर्य है कि आपको इसको इतना कितना आ रहा है, मुझसे भी ज्यादा आ रहा है इसको तो। तब वो बोला अर्जुन मेरे रथे प्रभु हैया रज्जुधार। मैं एक भी श्लोक नहीं समझता, संस्कृत मुझे आती नहीं, लोग हंसते हैं, मेरी निंदा करता है, नो मैं जानता हूं। लेकिन मेरे गुरु ने कहा है कि तू गीता पढ़ना, तो गुरु आज्ञा मानी, मैं गीता पढ़ रहा हूं जस्ट बाय ऑर्डर ऑफ माय गुरु। हम लोग की जैसे चेले नहीं थे कि गुरु को भी ऑर्डर देते, महाराज आप ऐसा करो। ये कलयुग में फैशन चला है, पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। पहले के लोग गुरु की सुनते थे, आज के लोग शिष्य लोग गुरु को सुनाते हैं। देखो कितना एडवांस हम लोग हो रहे हैं। मेरे गुरु ने कहा आई डू इट, मैं करूंगा बस। ये है गुरु अवज्ञा, कभी नहीं। इसको सामान्य नहीं मानते। बोला है मुझे आता है नहीं आता, मेरा मैटर, वो बोला है मैं करूंगा। तो फिर रो कह रहे, समझ तो नहीं रहा तू। तब वो कहते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि कोटि ब्रह्मांड अधिपति सूरज चंद्र जिसकी आज्ञा से चलते हैं, यस्या गया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। वे गोविंद अपने भक्त अर्जुन का रथ चला रहे, जिसको लाखों नौकर चाकर है, गरुड़ जिसका वाहन है, और वे प्रभु रथ चला रहे। क्या करुणा है। अर्जुनेर रथे प्रभु हैया रज्जुधर। अर्जुन के रथ का राष्ट्र पकड़े हुए रस्सी मुझसे देखा नहीं, मेरे नेत्रों से अजस्र अश्रु धारा बहने लगती है, प्रभु मैं रोक नहीं पाया। महाप्रभु ने कहा तुम ही जानी गीता साहब, वास्तव में गीता तुम समझे हो। और बालिंगन में ले लिया। और प्रेम करुणा वरुणालय चैतन्य महाप्रभु रोम रोम से प्रेम। वो ब्राह्मण तो धन्य हो गया, दिव्य शरीर प्रेमामृत में गोते लगाने लगे। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि भीष्म देव ये भी जानते थे कि इनकी प्रकृति भी कितनी, आकृति तो सुंदर है ही है, लेकिन स्वभाव भी। देखो किसी से भी संबंध करना हो तो हम बाह्य रूप तो देखते हैं, हैंडसम कितना है, ब्यूटीफुल कितनी, जो भी है, लेकिन फिर रिलेशन करना हो ना तो फिर उसका नेचर भी देखते कि भाई स्वभाव कैसा है। नहीं तो फिर ताड़का का हमने रामायण में सुना था, घर आके कहीं लाइव ना हो जाए।
बाह्य खाली देख के आ जाओगे ना, स्वभाव भी तो देखना पड़ेगा कि खाली फोटो में प्रोफाइल में ही हंसती है कि घर में ओरिजिनल भी हंसती है। तो प्रोफाइल में हंसती है, घर पे आके बसती है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो रिलेशन रखने के लिए पहले नेचर जानना होता है। पहले बूढ़े बुजुर्ग जब शादी ब्याह ढूंढने जाते थे ना, फिक्स नक्की करने, तो पहले कूल नेचर ही ज्यादा देखते थे, बाह्य रूप नहीं देखते थे। इसलिए तो सब सुखी है, आजकल सब दुखी है, कारण यही है। तो स्वभाव भी कितना सुंदर, और प्रभाव सूर्य को रोक दिया। गंगापुत्र ने देखा, सुना इस बात को, सूर्य रुक गया। वो जयद्रथ वध के समय सूर्य अंतरिक्ष में ओझल हो गया। भगवान ने कहा अर्जुन चिंता मत कर, और ये देख सूर्य, और ये रहा जयद्रथ, उड़ाओ। जयद्रथ भी सोचने लगा रिटर्न कैसे आया सूर्य, ठीक है बॉम्बे की लोकल ट्रेन है क्या कि जहीं जाते वहीं से वापस आती है ना। बाबा ऐसी ट्रेन चलेगी तो वहीं से जाएगी वही वापस आएगी। तो सूर्य उधर से जाता इधर से आता, ये तो उधर से रिटर्न मारा है। लेकिन जयद्रथ को सोचने का मौका ही नहीं मिला, जस्ट थिंकिंग आउट, सोचते ही रह गया। राम नाम हरि हरि हो गया, गोविंदाई नमो नमो। तो भीष्म देव जो 12 महाजनों में एक है, स्वयं शंभु नारद कुमार कपिल मुनि, प्रहलाद जनक भीष्म बलि वैयासकी वयम, 10 नंबर में जो स्थान आता है। और पूरी गंगा जिसके जल को छूने से अस्थिया अमरत्व को स्वर्ग को प्राप्त हो जाती है, पापी के पाप नष्ट कर देती है। भगवान के श्री चरणों का साक्षात चरणामृत है भगवती गंगा, और उस गंगा का साक्षात बेटा है। कितनी कितनी महान उच्चतम स्थिति है, समझना पड़ेगा ना। तो वे गंगा पुत्र जो जिनका नाम लेने से लोग पावन हो जाए, जिनके जल को छूने से हम पवित्र हो जाए, उस गंगा का साक्षात बेटा है। 12 महाजनों में जिनका नाम आता है, और वे रोज भगवान का दर्शन महाभारत युद्ध में करने के लिए विपक्ष में खड़े हैं। और वैसे गंगा पुत्र अंतिम दिनों में बाणों की शैया पर, आपको एक छोटा सा कांटा भी चुभ जाए ना, आह करते रहते हम लोग। लेकिन गंगा पुत्र भीष्म की अंतिम स्थिति कुरुक्षेत्र की क्या थी? अर्जुन ने एक इंच नहीं छोड़ा था जहां बाण ना हो। लेकिन उस शैया में सोए हुए भी याद किसकी कर रहे थे? जगन्नाथ की, जो रथ पर बैठकर रोज आते। और उसी याद, उसी स्मरण का प्रभाव था कि उसको कोई दर्द नहीं होता। कांटों पे, बाणों की शैया पे सोए, लेकिन भीष्म को दर्द नहीं। सबसे बड़ा दर्द तो कन्हैया का दर्शन नहीं हो रहा है, वह था विरह दर्द। इसलिए इसका कोई एहसास नहीं। कुछ महानुभावों का कहना है, शास्त्रज्ञ मर्मज्ञ विद्वानों का, कि 52 डेज 52 दिन पितामह भीष्म बाणों की शैया पे सोए। और कुछ विद्वानों का मत है 56, जो भी हो 50 से तो बाहर ही है, बाणों की शैया पे। महाभारत में 10वें दिन गिरे थे शैया पे। महाभारत 18 दिन युद्ध चला ना, उसमें 10वें दिन वे पृथ्वी में रथ से नीचे शैया पर आए अर्जुन के तीरों से। वो भी एक शान है उसके आने की। क्यों? पर ये सब कथा, ये सब रस, ये सब लीला हम लोग सुनेंगे। गंगा पुत्र भीष्म के मुख से निकली हुई गोविंद को देखते हुए जो स्तुति है ना, वो भी एक साक्षात गंगा है। जिस गंगा का ये बेटा है, जिस गोविंद से चरणों से गंगा निकली है, उस गोविंद के जो गुणगान कीर्तन स्तुति हो रहा है, ये शब्द भी एक गंगा है, जिसका श्रवण कीर्तन हमें पावन कर देगा, प्रेमी बना देगा। जिसको भागवत जी में नैमिषारण्य में सूत जी ने 88,000 ऋषियों को सुनाया है, जो हम प्रभुपाद की परंपरा में सुनने जा रहे 4 दिन। भीष्म देव के मुख से निकली हुई कृष्ण की स्तुति, जिसमें स्नेह भरा है, प्रेम भरा है, रस भरा है, ज्ञान भक्ति की गरिमा है। वो शब्द सामान्य नहीं है, इतने शक्तिवान है कि जो भी सुनेगा औषधि अमृत का, संजीवनी का काम करेगा, जो भागवत जी में है।
जिसको हम गाएंगे सुनेंगे कल से स्तुति को। और मुख्य बात गंगापुत्र भीष्म, जिसके विषय में कई प्रश्न है कि भक्त होते हुए भी सामने के पक्ष में क्यों है कुरुक्षेत्र, भक्त होते हुए भगवान पर या अर्जुन पर तीर क्यों चलाते, अथवा इतना महान महाजन होके भी बाणों की शैया जैसी वेदना क्यों सह रहा है, सब कुछ जानते हुए भी पांडवों के विरुद्ध कौरव पक्ष से क्यों युद्ध कर रहे हैं। सो मेनी क्वेश्चन अबाउट भीष्म। श्रील प्रभुपाद ने इसको बहुत क्लियर किया। भागवत हम मोटा मोटी बहुत सुने हैं, लेकिन इस्कॉन प्रभुपाद जी की जो भागवत है ये मोटा मोटी नहीं, एक एक शब्द के अर्थों का आस्वादन करके उसके भाव को समझना, जिससे हमारी भक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े। ऐसे हम कहते हम सब जानते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं जानते। अभी जो हमने प्रश्न रखे उसका शास्त्रों से क्लियर जवाब ढूंढने में जिंदगी चली जाएगी। जो अभी 3-4 और भी प्रश्न है, ये तो मैं जैसे खत्म कर रहा हूं तो याद आ रहा, बोल दिया 4 कि क्यों सामने पक्ष से युद्ध कर रहे, क्यों महाजनों को तीरों को वेदना सहना कर है ना। ऐसे बहुत सारे भीष्म के जीवन की, द्रौपदी प्रसंग में खड़े क्यों नहीं हुए, बोले ही नहीं, बहुत बातें हैं। प्रतिज्ञा ले चुके हैं, और कृष्ण की प्रतिज्ञा तोड़वाने में इसी प्रभु जी का हाथ है सबसे बड़ा, है ना, बहुत। लेकिन भागवत मतलब भक्त की भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति की लीला। भागवत मतलब भक्तों की कथा है। ये भगवत कथा खाली नहीं है, क्या कथा है, भागवत कथा। भागवत मतलब क्या, जो भगवान का हो गया उसे कहते हैं भागवत। फिर चाहे वो ग्रंथ हो चाहे व्यक्ति हो, और उसकी एक कथा है। और ये नहीं सुनोगे तो व्यथा तो है ही है जीवन में। तो बस शोक में रहना है कि श्लोक में रहना है। हम लोग कल से भागवत के श्लोक गाएंगे, तो आपको शोक में रहना है कि श्लोक में रहना है, आपको डिसीजन लेना है। शोक में तो रहते ही है, कभी संत लोग आते तो हमें श्लोक में ले जाते हैं। अभी लोक में है, आगे परलोक जाएंगे आप लोग। कौंडीवली में स्मशान है कि नहीं बताओ, है स्मशान है? अच्छा, मुझे लगा नहीं होगा इसलिए मैं आया। मैं 5 दिन तो बोला फिर फिक्स हो जाए मेरा। यहाँ भी लोग मरते हैं। अच्छा, तो मतलब श्मशान है, यहाँ भी मरते हैं। तो आप कितने को पहुंचाए होंगे ना, तो हम लोग भी एक ना एक दिन तो पक्का है ना, भले थोड़ा देर से मरना तो है। तो मरण के आगे आधा स जीवन में उतारने हम आए हैं। स्मरण करा, जो भगवान का स्मरण करता है उसका मरण नहीं होता। भगवान का स्मरण हमें मरण से पार ले जाता है। गंगा पुत्र सोए हैं तीरों की बाणों की शैया पे, लेकिन कर रहे स्मरण, और इसलिए उसका मरण नहीं होगा। यद्गत्वा न निवर्तन से, फिर वो इस जगत मरण मृत्यु जगत में आएंगे। यही कला हमें सीखनी है इस संतों के चरित्र से। तो धन्यवाद आप सभी भक्तों को कि इतना प्रेम से सुने। और देखो कहाँ चला गया, 1.5 घंटा पता ही नहीं चला। भीष्म देव का बोलना तो अभी हुआ ही नहीं, अभी तो वो केवल बेसमेंट टाइटल, अभी तो वो सोए है। लेकिन भीष्म की कथा, गोविंद को देखते हुए उसके गुण गाना हमारे जीवन में कृष्ण प्रेम भक्ति का वर्धन करेगी, और जगन्नाथ जी की भक्ति कृपा को हम प्राप्त करेंगे। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।